तो गाइस और स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और ये वाली सीरीज और ये वाली प्लेलिस्ट गाइस काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट इस सीरीज में मैं आपको लाइव वेबसाइट यहाँ पे डेवलप करके डिजाइन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये मैं बताऊंगा वेबसाइट आपको वर्डप्रेस में डिजाइन करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, और ये हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे यहाँ पे अभी है। ठीक है, मैं आपको वर्डप्रेस में लाइव वेबसाइट डिजाइन डेवलप करके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं वर्डप्रेस में। और जो ये वाली सीरीज खत्म होते होते मैं गारंटी देता हूँ गाइज कि आप एक वर्डप्रेस डेवलपर खुद से बन जाओगे। आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना खुद से सीख जाओगे। ठीक है, और ये वाली जो साइट है इसका नाम है dhn24.com। dhn24.com मैं आपको यहाँ पे नाम भी लिख लेता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है dhn24.com। ठीक है, ये इसका डोमेन नेम है। ठीक है, और इसको आप सर्च भी कर सकते हो dhn24.com। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक लाइव वेबसाइट डिजाइनिंग ट्यूटोरियल है जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इंट्रो वीडियो है, फिर भी यहाँ आपको सभी इन चीजों के बारे में इंट्रो दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको सबसे पहले लिंक दिखा देता हूँ। ये देखिए dhn24.com, यहाँ पे देखिए dhn24.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में बता देता हूँ कि ये वाली जो चीजें हैं ये क्या क्या होती है अगर आप न्यू है वर्डप्रेस के लिए। ठीक है, तो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारे पास कुछ ऐसा ये चीज यहाँ पे आ जाती है। ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा सभी का आ जाता है। अगर हमको अपनी साइट देखनी है कैसी बनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए विजिट साइट का हमारे पास ऑप्शन आता है। हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। ये देखिए dhn24.com, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक पेज आएगा जिसमें बस इस जो वेबसाइट है इसमें अभी यही पेज है। ये देखिए वेबसाइट में आपको फिर से दिखा देता हूँ dhn24.com। ये देखिए इस तरीके से कोई भी वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करेंगे, कोई भी साइट आप इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले वर्डप्रेस में डोमेन नेम और सर्वर को अटैच करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ऐसा ये एक पेज आ जाएगा। अब इसके बाद हम किस तरीके से वेबसाइट को बनाएंगे ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ी सी इंट्रो दे देता हूँ इन सभी टूल की, ताकि आप थोड़ा, अभी ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है जिसमें यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये सारी चीजें होती है कि आपकी जो साइट की हेल्थ है वो कैसी है। यहाँ पे अभी गुड लिखा आ रहा है ना। एट ए ग्लांस यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा आता है। इसमें यहाँ पे लिखा आता है कि कितनी पोस्ट हमारे पास इस वेबसाइट में पड़ी है, कितने पेजेस है, कितने कमेंट्स हैं यूजर के, है ना, वो सब हमको यहाँ पे दिखता है, एडमिन को यहाँ पे दिखता है। अब एक्टिविटी जितनी भी होगी वो भी हमको यहाँ पे दिखती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो रिसेंट कमेंट हुआ है वो भी यहाँ पे दिखेगा, इसको सारे ऑल यहाँ पे दिखेगा, मैंने कितने कमेंट किए वो भी दिखेगा, पेंडिंग कितने कमेंट है वो भी दिखेगा, अप्रूव्ड कितने कमेंट है वो भी दिखेगा, स्पैम कितने हुए हैं और हमने डिलीट कितने कमेंट को किया है वो भी यहाँ पे हमको एक्टिविटी में दिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम क्विक ड्राफ्ट, हम क्विक ड्राफ्ट बनाएंगे कि जिस तरीके से हमको यहाँ पे अपनी ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाई वन सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, और वो भी एक लाइव वेबसाइट बनाते हुए। ठीक है, इन सभी चीजों को हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में बता दिया, यहाँ पे अपडेट्स, जो भी वर्डप्रेस की कोई अपडेट आती है वो यहाँ पे अपडेट्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ इस पे, अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस अपडेट यहाँ पे लिखा आ रहा है कि करंट वर्जन आपका कौन सा है, लेटेस्ट चेक कौन सा, इतने 23 जून 2021 को 6 AM को इसने किया था। ठीक है, फिर से आप करंट वर्जन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसने मैसेज भी दिया है, दिस साइट इज ऑटोमेटिकली केप्ट अप टू डेट, मतलब कि जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो अप टू डेट है इसमें। ठीक है, और प्लगइन्स कितने हैं इसमें, कोई प्लगइन तो नहीं अपडेट करने के लिए, कोई थीम तो नहीं अपडेट करने के लिए, वो भी यहाँ पे हमको शो हो जाएगा अपडेट बटन के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट है। अब पोस्ट में क्या होगा, हम जितनी भी हमने पोस्ट लिखी होगी वो यहाँ ऑल पोस्ट से देख सकते हैं। अगर हमको कोई पोस्ट ऐड करनी हो फिर हम ऐड न्यू में जाएंगे और अपनी पोस्ट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कैटेगरी में क्या होगा, जो भी हमको कैटेगरी बनानी है वो हम यहीं से कैटेगरी में जाके बना सकते हैं और देख सकते हैं। मीडिया देखिए सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मीडिया का, तो यहाँ पे जितनी भी हमने फोटोज वीडियो ऐड कर रखी है वो हमारी लाइब्रेरी में यहाँ पे शो होगी। अगर हमको कोई नया फोटो वीडियो ऐड करना है या ऑडियो ऐड करना है वो हमारा ऐड न्यू करके यहाँ पे हम
पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पेजेस आपको देखने हैं कितने पेजेस है वो यहाँ से आप देख सकते हो। नया पेजेस ऐड करना है वो आप यहाँ पे जाके ऐड न्यू पेज कर सकते हो। कमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो। डैशबोर्ड में भी आपको मैंने दिखाया था, ये सारी चीजें आती है। अब देखिए नीचे यहाँ पे अपीयरेंस काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब अपीयरेंस में क्या होता है, यहीं पे हम थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको कोई थीम इंस्टॉल करनी हो, कोई चेंजेस करनी हो, वो सारी हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, कस्टमाइज में जाके हम क्या करेंगे, जो भी हमने थीम इंस्टॉल की होगी उसकी कस्टमाइजेशन यहाँ पे होगी। और विडजेट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। विडजेट क्या होता है, विडजेट की सेटिंग हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं। मेन्यू अगर हमको कोई डिजाइन करना है, कैसे रखना है, वो हम सारा यहाँ से डिजाइन करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड और थीम एडिटर को हम नहीं यूज करते हैं। प्लगइन हमको कोई देखना है कि कितनी इंस्टॉल है, वो हम प्लगइन में जाएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन को देखेंगे कि कौन कौन से प्लगइन हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है। अगर आपको कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप ऐड न्यू में जाके प्लगइन को यूज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई यूजर देखने हैं कि आपकी वेबसाइट में कितने यूजर आपने बनाए हैं, तो आप ऑल यूजर में जाके देख सकते हो। उनकी प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हो। नया यूजर अगर आपने कोई ऐड करना हो तो आप ऐड न्यू में जाके यूजर डाल सकते हो। अब टूल्स हैं यहाँ पे कुछ देखिए। ठीक है, अवेलेबल टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये तब काम आती है गाइस, ये वाली चीजें, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। जब आपको अपनी वेबसाइट एक सर्वर से दूसरे सर्वर को अगर ले जानी हो तो हमारे पास ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वाली टूल्स काम में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग में आप अपनी जनरल सेटिंग, राइटिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग वगैरह, परमानेंट सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थीम्स को सबसे पहले इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में थीम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।